कि कब इनकलाब के रास्तों की तरफ आगे बढ़ोगे। आओ अपनी सफों में इत्तेहाद बर्पा करें, आओ अपनी सफों को यकजा करते हुए आगे बढ़ें और वक्त के हर जालिम का मुकाबला करें, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक यही है कि हुजूर के लाए हुए इनकलाब को आम करें। न कहीं जहां हमें अमा मिली, जो अना मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में हुजूर का दामने रहमत आज भी कुशादा है उनके लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इनकलाब की बात करते हैं। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुक़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, फ़ाक़न नबिय्यिना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। बाद हम्दो सलात के स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन जलसा और हाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का जिक्र हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐन ईमान है और जब तक मोहब्बत रसूल दिल में न हो ईमान मुकम्मल नहीं होता। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, कोई उसके ईमान की जमानत नहीं जिस दिल में इश्क मुस्तफ़ा ना हो। आओ इस इश्क का अंदाज देखें उन जानिसाराने मुस्तफ़ा में जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। हज़रत मसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु जब सूट पहनते हैं तो 400 दिरहम का सूट पहनते हैं। जब खुशबू लगाते हैं तो सारा मोहल्ला महक जाता है। लोग कहते हैं खुशबू किसने लगाई है? वही मसअब बिन उमैर जब गुलामी मुस्तफ़ा में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ कुर्बान करते हैं, तो मैदान कारजार की तरफ बढ़ते हुए एक वक्त ऐसा आता है कि उनके जिस्म पे तहबंद तो है, कोई और लिबास नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें झंडा भी अता फरमाते हैं। जब शहीद होते हैं जो चादर उन पर डाली जाती है सर की तरफ से अगर मुकम्मल की जाती है तो पांव खुल जाते हैं, पांव की तरफ से मुकम्मल की जाती है तो सर खुल जाता है। आओ एक सहाबिया की मोहब्बत रसूल को देखें। उम्मे आमिर को यह खबर मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बाद में मालूम होता है कि अफवाह है, गलत है, लेकिन बेताब होकर घर से निकलती हैं, दीवाना बार उस रास्ते की तरफ जा रही हैं जो मैदान कारजार से मदीने मुनव्वरा की तरफ आ रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं, मैदान जंग सर्द हो चुका है। पूछते हैं ए औरत कहां जा रही है? आने वाले अब वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं, किस हाल में हैं? आने वाले कहते हैं ए औरत तेरा बाप मैदान जंग में मारा गया। कहा मैंने अपने बाप के बारे में तो पूछा ही नहीं, मुझे बताओ कि मेरे रसूल किस कैफियत में हैं। और आगे बढ़ती है, कुछ और लोग वापस आ रहे हैं। पूछती है दीवाना बार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं? आने वाले कहते हैं तेरा शौहर मैदान जंग में शहीद हो गया। कहती है मेरे शौहर के बारे में तो पूछा ही नहीं, मेरे आका के बारे में मुझको बताओ। फिर आगे बढ़ती है, कुछ और आने वाले आ रहे हैं। कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की खैरियत से मुत्तला करो। आने वाले कहते हैं तेरा भाई मैदान जंग में शहीद हो गया, कहती है भाई की खबर मैंने मालूम नहीं की, और आगे बढ़ती है। आने वाले कहते हैं तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। तमाम जाहिरी मजबूत सहारे खत्म हो चुके, लेकिन उसकी दीवानगी में कोई कमी नहीं आ रही। देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के झुरमुट में तशरीफ ला रहे हैं। कहती है मेरे आका अगर आप सलामत हैं तो दुनिया का कोई गम नहीं हो सकता। ये अहले ईमान का शेवा है, ये उनका अंदाज़ मोहब्बत है कि अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कुर्बान करते हैं। और अजीज़ान मन, ये शेवा इस उम्मत में हमेशा बाकी रहा, ये अंदाज़ मोहब्बत इस उम्मत में हमेशा बाकी रहा। और जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दिया, जिसने अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा दिया, दरबार रिसालत से उसको वो एजाज मिला कि ये दुनिया देखती रही। अजीज़ान मन, अगर हम तस्करा करें गाजी इल्मुद्दीन का तो आज भी लोग हैरत से उसका तस्करा पढ़ते हैं। जब उसने देखा कि राजपाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेअदबी कर रहा है, उसको कत्ल किया। और जब गिरफ्तार हुआ सजाए मौत सुनाई गई, फांसी के फंदे पे झूल गया। जनाजा मियांवाली से होता हुआ लाहौर पहुंचा। अल्लामा इकबाल जो मुसव्विर पाकिस्तान हैं, उसके जनाजे को वसूल करने वालों में पेश हैं। आज कोई इश्क की बात करे, मोहब्बत रसूल की बात करे, नामूस रिसालत की बात करे, खत्म नबूवत की बात करे तो उसे इंतहा पसंद कहा जाता है, उसे बुनियाद परस्त कहा जाता है, उसे मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट करार दिया जाता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जीना गाजी अब्दुल कय्यूम का केस लड़ने के लिए खड़े हुए। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गाजी इल्मुद्दीन के लिए आगे बढ़े। और हजरात मोहतरम जरा मोहब्बत से सुनो, जनाजा तैयार हुआ, लाखों का मजमा खड़ा हुआ है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह आते हैं कि मुझे गाजी का दीदार तो करने दो। वो जमात अली शाह जिनके लाखों मुरीदीन मौजूद हैं, कहते हैं कि तुझे दीदार तो करने दो। लोगों ने कफन से जरा सर की तरफ से कफन सरकाया। पीर जमात अली शाह ने कहा नहीं नहीं, आशिक़े रसूल का सिर्फ पेशानी नहीं चूमी जाएगी बल्कि कदमों से कफन को हटाओ। लोगों ने देखा कि एक वो वक्त का वली कामिल जिसके लाखों मुरीद हैं, एक आशिक़े रसूल के कदमों को चूमता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये मंजर इकबाल ने देखा तो कहा कि हम तो बातें करते रह गए और एक तरखा का बेटा बाजी ले गया। हजरत मोहतरम जनाजे के लिए पीर सैयद दीदार अली शाह खड़े हुए, मुसल्ले पे खड़े हुए, गश खाकर गिर पड़े। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ाता रहा, कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में भी दीदार मैसर न आया। आज तो कमाल हो गया, मेरे आका नफीस गाजी के जनाजे में तशरीफ लाए हुए हैं, जो इश्क मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं, दरबार रिसालत से उनको पजीराई मिलती है। हजरात मोहतरम, दास्तान इश्क गाजी अब्दुल कय्यूम पे, गाजी इल्मुद्दीन पे खत्म न हुई, बल्कि कभी गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा आगे बढ़ा, कभी गाजी मुमताज कादरी आगे बढ़ा। इस कौम ने ये अहद कर रखा है, ये तहैया कर रखा है कि नामूस रिसालत के लिए किसी भी दकीक़े को फरोगुज़ाश्त नहीं करेंगे, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और याद रखो कि लोग अगर ये समझते हैं कि यहाँ कौम को मुंतशिर कर दिया जाएगा, तो जब भी इस पाकिस्तान को दीनदारों की जरूरत पड़ी, जब भी उलमा को जरूरत पड़ी, उलमा यकजहत रहे हैं। 1974 की तहरीक खत्म नबूवत में उलमा यकजहत नजर आए, 1977 की तहरीक निजाम मुस्तफा में उलमा यकजहत नजर आए। एक वक्त इस मुल्क पर ऐसा आया 1994 और 95 में, जब घर घर कत्ल गारतगरी का सिलसिला शुरू हुआ। न मस्जिदें महफूज थी, न मदरसे महफूज थे, धमाके हो रहे थे। सेकुलर अनासिर ने बगले बजाना शुरू कर दी कि मौलवी कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने 23 मार्च 1995 को इजलास बुलाया।
और सिपाही सहाबा के उस वक्त के सरबरा मौलाना जियाउल कासमी भी शरीक थे और इस उम्मत की क़यादत भी शरीक थी और दुनिया को पैगाम दे रहे थे कि जब भी वक्त पड़ेगा उलमा एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन हजरात मोहतरम, उलमा तो एक साथ हैं, अलमिया ये है ये मुसलमान आने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम, दुनिया भर के मुसलमान लकीर के एक तरफ खड़े होकर इस्लाम की बात करते हैं और लकीर की दूसरी तरफ वो हुक्मरां जिन्हें हम मुस्लिम हुक्मरां कहते हैं वो बेगैरती का मुजाहिरा करते हैं, बेहमयती का मुजाहिरा करते हैं। कभी बोस्निया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, ये हुक्मरां खामोश होते हैं। कभी अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, ये हुक्मरां खामोश नजर आते हैं। अभी देखिए किस तरह गजा के अंदर 13,000 इंसानों को अबदी मौत, अबदी नींद सुला दिया गया, लेकिन बेगैरती देखिए, बेहमयती देखिए। इन्हें 5,000 कमसिन बच्चों की लाशों पर तरस नहीं आया, इन्हें उन माओ की तड़पती हुई लाशों पर तरस नहीं आया, उन्हें उन बहनों की लाशों पर तरस नहीं आया। बल्कि जब OIC का इजलास हुआ, जब अरब लीग का इजलास हुआ, लबनान और अलजायर ने करारदाद पेश की कि कम से कम इतना तो किया जाए कि अमेरिका और उसके हवारी जो मुसलमानों के शहरों के हवाई अड्डों से इस्राइल की इमदाद रवाना कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए, खुलकर इनकी मुखालफत की जाए। तो सऊदी अरब ने, बहरैन ने, मराकश ने और मुत्तहदा अरब इमारात ने उस करारदाद को वीटो कर दिया। जब अरब लीग के अंदर दोबारा करारदाद आई तो 22 में से 11 अफराद के जरिए करारदाद को नाकाम बनाने के लिए यही 4 ममालिक एक तरफ मुखालफत करते रहे और 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। लोग तड़पते रहे, इसराइल आकर तमाम इंसानों को बर्बाद करता रहा, अमेरिका खुलकर उसकी हिमायत करता रहा, अमेरिका के हवारी हिमायत करते रहे, लेकिन ये मुस्लिम हुक्मरां खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। हम किसी और को क्या कहें, खुद पाकिस्तान का हुक्मरां कहता है कि हम 2 रियासती हल चाहते हैं। नहीं नहीं, हम इसराइल को रियासत तस्लीम नहीं करते, हम उसे गासिब समझते हैं, हम उसे काबिज समझते हैं। क़िबला अव्वल कल भी ईमान वालों का था, आज भी ईमान वालों का है। याद रखिए, आलम कुफ्र चाहता है कि इंतशार बर्पा करे। कभी वो सद्दाम को हटाने की आड़ में इराक के टुकड़े टुकड़े करता है, कभी वो मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को हटाने की आड़ में लीबिया के टुकड़े करता है। वो चाहता है अरब ममालिक की ताकत को खत्म कर दिया जाए, ऐसे बेहिस्सो बेहमियत हुक्मरां आए जो अमेरिका की हर बात में हिमायत करते रहें। मुसलमानों, तुम्हें इनकलाब बर्पा करना है, तुम्हें उस सोच को आम करना है जहां फिरकावारियत का खात्मा हो, जहां अफरा तफरी का खात्मा हो। तुम्हें यह जान लेना है कि जब यहूद और हुनूद का मिसाइल आकर गिरता है तो वो ये नहीं देख रहा कि किसी देवबंदी के ऊपर गिर रहा है या किसी बरेलवी के ऊपर गिर रहा है या किसी अहले हदीस के ऊपर गिर रहा है। वो मिसाइल हर सामने आने वाले को कत्ल करता है। साबिका अमरीकी वजीर खारजा कोंडोलीज़ा राइस ने कहा कि हमने इराक को तोड़ने के लिए खुद दाइश को तश्कील दिया था। ये कुफ्र के ऐवान कभी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अमन हो। ये चाहते हैं वह इंतशार बरपा रहे ताकि पाकिस्तान का उन आजाद 6 रियासतों से रास्ता मुस्तहकम ना हो सके जो रूस के टूटने के बाद मारिज वजूद में आई, ताकि पाकिस्तान और ये रियासतें मिलकर इस खित्ते में मजबूत इस्लामी इत्तेहाद न बना सकें, ताकि ये मिलकर कहीं अमेरिका का मुकाबला न कर सकें। ये आपको एक टुकड़ों में तकसीम करते रहेंगे। हर उस बाइस को स्टेज पे नीचे उतारो जो तफरके की बात करे, हर उस शख्स का साथ छोड़ो जो तफरके की बात करे। कहो उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। 13,000 लाशें पुकार रही हैं कि ए मेरे मुसलमान भाइयों तुम कहां हो। आज भी बोसों को, आज भी वो अफगानिस्तान में शहीद कर दिए जाने वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकलाब के रास्तों की तरफ आगे बढ़ोगे। आओ अपनी सफों में इत्तेहाद बर्पा करें, आओ अपनी सफों को यकजा करते हुए आगे बढ़ें और वक्त के हर जालिम का मुकाबला करें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक यही है कि हुजूर के लाए हुए इनकलाब को आम करें। न कहीं जहां हमें अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में हुजूर का दामने रहमत आज भी कुशादा है। उनके लिए
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इनकलाब की बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जिंदगी में सुबह इनकलाब का सूरज तुलू होता हुआ ना देखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया।